बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर साकिब रफ़ीक साहब, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्रुप लीडर साहब सोहेल अल्ताफ़, नायब सदूर और उस्मान शौकत साहब, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मेड हेल्थ एक्सपो एंड समिट 2023 ऑर्गेनाइज़ की, और यकीनन जैसा कि आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि अगर कौमें तरक्की करती हैं तो सेहत और तालीम उनकी बुनियादी दो सतून है जिसकी बुनियाद पर वो मामला आगे चलता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हेल्थ सेक्टर से रहा है, तो मैंने ये महसूस किया कि शुरू के 4-5 साल मैं अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करता रहा, और फिर उसके बाद भी स्किल सेट्स इम्प्रूव होते रहे, और फिर मेरी तालीम इम्प्रूव होती रही। मेरी सर्विस डिलीवरी को मैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। फिर एक स्टेज पर 10-12 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ इतनी एक्सीलेंस के साथ, वो काम फेल बहुत होता है, ये फेल होता है। तो मुझे ख्याल आया कि कोई चीज़, एक बड़ी चीज़ जो है मेरे जहन में थी, करता हूँ मगर उस पर तवज्जो ज़्यादा दूँ, और वो था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये कि एहतियात करें लोग। मेरे पास आए क्यों, वहाँ से एहतियात शुरू होती है। मेरे पास आए क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कोई रिपेयर कर दूँ किसी चीज़ का, तो यकीनन वो रिपेयर कुदरत के अपने इस वक्त तक ये बात तय है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत की दी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी हो। तो लिहाजा अभी भी कोशिश ये है कि किडनीज़ और लिवर ग्राफ्ट्स और सब कुछ जो है वो बदन से लिया जाए। कुछ चीज़ों में कोशिश हो रही है बोन रिप्लेसमेंट्स के अंदर कि आर्टिफिशियल बोन्स काफ़ी हद तक कामयाब हैं, मैं भी उनकी मदद के साथ सर्जरीज करता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अपनी हड्डी की जो रिसाइकलिंग है वो आर्टिफिशियल बोन्स के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा ही है बहुत। तो एहतियात की जाए। अच्छा, एहतियात तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना। यानी मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँ और बच्चा अगर सीढ़ियाँ चढ़ें और बुज़ुर्ग साहब अगर सीढ़ियाँ चढ़ें, तो उसके अंदर बुज़ुर्ग के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी होगी तो इनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, उनकी हीलिंग पुअर होगी। लिहाजा एक लेवल है प्रिवेंशन का सेहत के अंदर, और दूसरा है हॉस्पिटल केयर, और फिर आगे जाकर BHU से, प्राइमरी केयर से लेकर प्रिवेंशन, प्राइमरी केयर, फिर टर्शरी केयर। अच्छा, मजबूरी ये है हमारी कि हम भी वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं जो मगरबी ममालिक का पैटर्न था आज से 15-20 साल पहले। वो हमारे यहाँ इन फैशन आज भी है। वो ऊपर से सोचते हैं। मैं जब ग्रेजुएट हुआ एज ए डेंटिस्ट, मैंने भी ऊपर से ही सोचा। मुझे सिखाया गया था कि इलाज करना, ये तो एहतियात है, ये तो बाद में मैंने सीखी, और अब मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और देना चाहता हूँ हर फील्ड में कि एहतियात कर लें। चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ के अंदर अगर 1 रुपये की एहतियात होगी तो अगर एहतियात नहीं की तो 100 रुपये का इलाज होगा। और एक गरीब कौम के लिए, गुर्बत से निकलने की कोशिश करने वाली कौम के लिए, लिहाजा ये एहतियात तो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए। मेरे ये जो पिरामिड है टर्शरी केयर का, यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर्स भी आते हैं और सब सोचते हैं यहाँ से टर्शरी केयर से अस्पताल अच्छा हो जाए, मेरे गांव में अस्पताल आ जाए, मेरी जगह पर अस्पताल आ जाए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसी से रिलेटेड है, दुनिया भर में रिलेटेड है। मगर दूसरी कौमें तो बहुत, उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो करें। इसमें 2 कौमों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रिवेंशन में कमाल किया, और डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द रिच कंट्रीज़ उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से एक का नाम क्यूबा है, और जब वो अर्थक्वेक में उनके डॉक्टर्स आए तो हमें भी अंदाज़ा हुआ। और अगर दुनिया बाज़ ममालिक से मुतासब रहती है, क्योंकि मगरिब का जो प्रेस है वो उस तासुब की बुनियाद पर उन ममालिक का जिक्र भी नहीं करती, ईरान का जिक्र भी नहीं होता, चाइना का जिक्र भी बहुत कम होता है, और क्यूबा का तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, क्यूबा के मुताल्लिक़ जितनी रिसर्च हुई तो पता ये चला कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर स्प्लेंडेड।
हालांकि सोशलिस्ट निज़ाम के अंदर भी रहते हुए, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर चलते हुए, बट ट्रिमेंडसली गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर अगर हम माजी में जाकर देखें और देखते जाएं तो हर निज़ाम के अंदर इंसानी कमज़ोरियाँ और इंसानी फॉल्ट्स, डिसीजन मेकिंग के भी और वेस्टेड इंटरेस्ट ड्राइव करते हुए भी और करप्शन के भी और नॉन मेरिट के, ये 3-4 चीज़ें हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान के माजी में आप गलतियाँ देखेंगे तो कुदरती आफात की तो गलतियाँ नहीं है ना। यानी हमने ज़लज़ले का मुकाबला ऐसा किया कि दुनिया क्या करेगी, हमने कोविड का मुकाबला किया ऐसा किया वाकई कि दुनिया क्या करेगी। तो कुदरती आफात का सामना, मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगा, कुदरती आफात का सामना और उससे रेस्टिट्यूशन और उससे लोगों को निकालने के अंदर वी हैव बीन क्वाइट एफिशिएंट बिकॉज हमारे इमोशंस लोगों की हमदर्दियों के साथ चलते हैं और जो इंसान के बस में हम करते हैं, मगर बाकी डिसीजन मेकिंग हमारी कमज़ोर रही है। अच्छा, अब एक यलगार है, अच्छा वो यलगार है मज़ीद AI का और टेक्नोलॉजी का। उस यलगार के पीछे भी हम ऊपर से भाग रहे हैं कि ये एक्वायर कर लें, फिर ये एक्वायर कर लें, फिर अस्पताल बनाएं। नीचे से मेरा आपसे सवाल ये है कि मार्केटिंग वालों को भी सोचना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स नीचे से क्यों नहीं चल सकती। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ लैब्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कोई लैब को भी ओन करते हैं, हमारे यहाँ लैब्स हैं, मगर वो टेस्ट जो पब्लिक के लिए आम कर दिए जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट और पता नहीं क्या क्या मगरिब के अंदर, वो आपको काउंटर पर मिल जाते हैं, तो उनकी इनकम भी बढ़ गई और आउटरीच सस्ती हो गई। अब आउटरीच सस्ती होने का तो इम्कान ये भी है ना, जिस चीज़ को मैं आपके सामने छूना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी सेहत के बारे में यकीन जानिए 1% का भी इल्म नहीं है, और पिछले 100 साल में देखें तो हम 0.1% ऑफ इल्म और उससे भी कम से हम 1% तक आए हैं, और फिर मगरूर हैं इस बात पर कि हमें सब मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम आपको, है ना। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन योर DNA, यू हैव नो आइडिया, है ना। द फैक्ट कि ये 4 अमाइनो एसिड से DNA का हिलिक्स बनता है, ATGC, एडेनिन, थायमीन, 4 है। अब दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं कि 6 क्यों नहीं थे, और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है और बनाना शुरू किया, और इत्तेफाक है कि जो ट्री ऑफ लाइफ इन 4 अमाइनो एसिड से निकल गया और वो कामयाब हो गया, बाकी पीछे रह गया। वरना रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, वाई नॉट 6, वाई नॉट 8। 6 और 8 के DNA के एतबार से अगर शुरू करेंगे तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट्स का इम्कान है। आप इंसानियत को पहचानेंगे नहीं अगर 6 की कॉम्बिनेशन और 8 की कॉम्बिनेशन के मुतालिक रिसर्च चल रही है। आप में से जो लोग जानना चाहते हैं तो पिछले 1-2 साल की रिसर्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इलाज करते हैं ना, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? डॉक्टरों ने किताबों में पढ़ा कि जी निमोनिया होता है तो ये होता है, बुखार होता है, फलाना होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप डॉक्टर तशखीस करता है कि ये बीमारी, और उसके फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च हुई ड्रग्स में तो ड्रग्स के एतबार से देता है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। ये इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। अगर DNA पहली मरतबा जब एक ह्यूमन जीनोम एनालाइज हुआ तो 2011 या 12 में 13 में कंप्लीट हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च हुए। और अब इस बात का इम्कान है कि आप अमेरिका में किसी कंपनी को फ़ोन कर दें, वो आपको किट भेज देगा, $100 और $50 में आपका DNA का पूरा जीनोम मिल जाएगा आपको। अब इमेजिन कीजिए ये डेटा आपका और लाखों लोगों का डेटा DNA का अगर एक पूल में डाला जाए और कंप्यूटिंग के अंदर डाला जाए तो दुनिया बीमारियों की तशखीस कितना मुमकिन है कि प्रेडिक्टेबिलिटी में आ जाए। आपको मालूम है एंजेलिना जोली ने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके DNA टेस्ट के अंदर ये बावर हुई बात कि शायद इसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो दी अमाउंट, यानी ये तो 0.01% भी नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज से 5 साल बाद आप मुझको सुना रहे होंगे कि ये DNA के अंदर ये मॉडिफिकेशंस का इम्कान हो गया और इससे इतनी सैकड़ों डिजीज़ के हल निकल आए। कौन सी चीज़ को? उसकी डिलीवरी का मामला भी शुरू हो गया कि वायरस के अंदर DNA का क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए DNA डाला जाए, जो आपके अंदर जो हिस्सा ख़राब है उसको निकाला जाए और दूसरा वेल्ड कर दिया जाए,
हैपनिंग थ्रू क्रिस्पर एंड पीएस टेक्नोलॉजी। तो हीलिंग भी बहुत आगे निकल गई। मगर आपसे ये तो वो बातें हैं जो जहाँ तक हमें और आपको पहुँचते में शायद कुछ टाइम लगे, मगर आपसे जो मैं चंद बातें करना चाहता हूँ जो इमीडिएट नेसेसिटी, वो ये कि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग हेल्थ एक्सपो के एतबार से, मेड हेल्थ के एतबार से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ आप पहुँच चुके हैं और उसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का इम्कान बहुत है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखो पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की मईशत ये सारी चीज़ें उठाने के काबिल नहीं है तो कम से कम दूसरी मार्केट्स मौजूद हैं। ये मिसाल मैं आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी देना चाहता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की कि पाकिस्तान अपना सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ फ्रीलांसर, सेकंड हाईएस्ट। क्यों है? ये इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने इमारतें बना दी हैं फ्रीलांसर्स के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यहाँ का नौजवान मुतलाशी है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसने किए, यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया है ना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लिए उसने और दुनिया की मार्केट में वो अपना मटेरियल भेज रहा है। उसको पोस्ट भी नहीं लगती, वो इंटरनेट के ज़रिए भेजता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी ओपनिंग्स हैं। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एआई के ज़रिए रिसर्च होगी उसको तो भूल जाइए, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा इम्कान है। मगर कुछ चीज़ों के साथ रिलेट करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पाकिस्तान के हाथ में सलूशन है, और वो सलूशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आम तौर पर जिसका जिक्र होता है कि जी मौलवियों को ऑन बोर्ड लो और सबको कहो और सबको मिलकर कहो कि बच्चे कम पैदा करें। इट इज़ नॉट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी मौलवी ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, कम से कम 20-25 साल से सब ने कोऑपरेट किया और फोकस वहीं पर आ जाता है कि जी मौलवियों को तैयार करो, समझाओ। जो एज इफ़ कि बच्चा पैदा करने से पीछे पहले आदमी जा रहा है पेश इमाम साहब से पूछता है कि जी मैं एक और बच्चा पैदा कर लूँ है। तो उनके मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ हैपनिंग। 9 मिलियन प्रेगनेंसीज इन अ ईयर इन पाकिस्तान। 9 मिलियन, 90 लाख प्रेगनेंसीज इन अ ईयर, तकरीबन 1 करोड़ प्रेगनेंसी। 50% आर अनवांटेड। अच्छा, व्हाट अ यूरेका मूवमेंट। 50% उसमें से नहीं चाहते थे प्रेग्नेंट होना, उनको तो हमने अप्रोच ही नहीं किया। हम और चर्चा कर रहे हैं कि नहीं प्रोड्यूस करो, नहीं प्रोड्यूस करो। जो 50% हैं जिन तक आपके आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं पहुंचे, उनको पहुंचा दो, तुम्हारा पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हल हो जाता है इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन द ब्लाइंड स्पॉट दैट वी हैव। अच्छा, फिर मैंने आईयूडी की कंपनी जहाँ मैं फार्मास्यूटिकल वाले यहाँ मौजूद हैं उनको मैंने अप्रोच किया कि भाई आईयूडीज हिंदुस्तान से आते थे, फिर ब्राज़ील से आते हैं, 50 रुपए की चीज़ है, 100 रुपए की चीज़ है, यहाँ मैन्युफैक्चर कर लो, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े। दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, but there is more profit for the pharmaceutical industry in other areas, but still we have to manage their profit also. ये अल्लाह वास्ते का काम तो नहीं हम कराना चाहते ना। हम चाहते हैं लॉन्ग एक्टिंग डिवाइसेस यानी इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स। तो 37% लोगों तक हमारी ये हेल्थ इंडस्ट्री के जो हेल्पर्स हैं, जैसे नर्सेज हैं जो जाती हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये नर्सेज गांव-गांव, घर-घर जाती हैं, तो वो 37% लोगों तक जाती हैं। अगर इसको बढ़ा लिया जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तहारत करो, सफाई करो, कोविड के अंदर आपने मुकाबला किया, उसको मैनेज करो, यानी सैनिटेशन को बेहतर करो, वो हैं। बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अजीब बात है, इस मुल्क में खाने को नहीं है, कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, कुछ लोग मेल न्यूट्रिशन में। यही दोनों एक्सट्रीम्स हैं। कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, और कुछ लोग जनाब भूख से उनका बुरा हाल है। अच्छा, ये कंट्राडिक्शन हैंडल करें। कम से कम एलीट क्लास जहाँ तक बात पहुँच रही है। देखो, गरीब को फिजिकल फिटनेस की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी आपको है। वो मेहनत करता है, वो फिज़िकली फिट रहता है, वो पैदल चलता है। ये आप हैं जिन्होंने अपने एयर कंडीशनिंग का निज़ाम भी ख़राब किया हुआ है। बदन के अंदर एक एयर कंडीशनिंग का निज़ाम है, आप एसी की गाड़ी में बैठे, एसी में आए, एसी घर में था, पंखे थे, अपना एयर कंडीशनिंग ख़राब होता जा रहा है, उसको जंग लग रहा है।
कि वो पसीना छूटता है, बॉडी सर्कुलेशन बढ़ती है, गर्मी में यहाँ पर पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ती है कि पसीना सूखे, आपकी कूलिंग हो, सर्दियों में ये बंद हो जाता है सर्कुलेशन है उसको सब। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो इसमें एक तो मिटिगेशन है और एक अडेप्टेशन है। मिटिगेशन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को साइंटिफिकली हैंडल करें, और एक अडेप्टेशन है मैं और आप भी अडॉप्ट करें। तो फिजिकल फिटनेस समथिंग टू प्रिवेंट डिजीज। अच्छा, ये गरीब कौमों के लिए और तरक्की करने की ख्वाहिशमंद कौमों के लिए तो बेहतरीन चीज़ है कि एहतियात करो, इलाज से पहले सब कुछ कर लो। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और दूसरा, हेल्थ सेक्टर के अंदर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, फिर बात को गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। एक तो डेटा एक्सचेंज। ये डेटा जो चीज़ है ये सोना है ना। ये कोविड के अंदर तो ये हुआ कि लोगों ने खुद शेयर कर लिया, अस्पतालों ने डेटा इस वजह से शेयर कर लिया कि इशू बहुत बड़ा था मगर कानून मौजूद नहीं था। आज कानून मौजूद है, तो जितने अस्पताल, जितने डॉक्टर्स कम टू द पॉइंट कि आप पेपर से आप कंप्यूटिंग में चले जाएं, डेटा तब हैंडल होगा। मैं आई एम मेकिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरा हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल्स 2 हैं, मेरे ख्याल से 2007 से वी आर पेपरलेस, 2007 से वी आर पेपरलेस, द अमाउंट ऑफ डेटा वी मस्ट हैव। तो एक तो मैं डेटा के एतबार से आपसे बात करना चाहता हूँ, और फिर ये कि आपकी प्रोडक्ट्स नीचे जाएं, अस्पताल में नहीं, नीचे जाएं। यानी मैं इस बात का इम्कान होना चाहिए, मैं अभी आपके पास आने से पहले सोच रहा था, बल्कि आज सुबह से सोच रहा था कि कोई चीज़ ऐसी, मैं अपने बेटे को कहूँगा कि कोई कॉल करे, उसको मुफ्त एडवाइस तुम दो और मुसलसल देते रहो और सिंसेरिटी के साथ दो, और उसकी तस्वीरें मंगा लो कि भाई तुम अपने जहाँ तुम्हें दर्द है उसकी फ़ोटोग्राफ मुझे भेज दो, मैं अभी मशवरा देता हूँ। दिस काइंड ऑफ आउटरीच टू पीपल इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू डू। अपने पास बुलाओ मत। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही यही है। ये जो इंटरनेट और ये सब कामयाब हो रहे हैं, एआई, तो आपको मालूम है किन 4 चीज़ों में ये ज़्यादा कामयाब है? आप नहीं है उसमें। एक चीज़ है सेलिंग। दुनिया के अंदर सेलिंग के अंदर एआई जो चीज़ें बेच रहा है लोगों को, कि नेट पर आपने क्या देखा, किस चीज़ को क्लिक किया, वही इश्तिहार आपके पास आया, अब वही पैकेजिंग आपको मिली। तो बेइंतहा काम हो रहा है सेलिंग पर, बेचने पर। वही इंसानियत इसी पर लगी रहेगी कि बेचो बेचो बेचो, और भूखे पड़े रहेंगे हम, खरीदो खरीदो खरीदो। वो मैं जहाँ कहा ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि जब तक खबर नहीं आएगी ना, जब तक जमा करते रहो, हैं, उसको वो फीड कर रहा है। तो एक है सेलिंग, दूसरी है स्पाइंग। आपके ऊपर स्पाई करता है तो उसको पता चलता है कि आपकी ख्वाहिशात ये हैं, है ना। तीसरी है गेमिंग। पाकिस्तान के ऊपर अभी इतना असर नहीं हुआ, मगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गोइंग इनटू गेमिंग। इट्स लाइक वेगस कमिंग इनटू योर हाउस, गेमिंग। और तीसरी है किलिंग। अच्छा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। वो भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन सेलिंग के एतबार से आती है, गिविंग के एतबार से नहीं आती। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये एटीट्यूडनल चेंज जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है कि आपकी सेहत की डिवाइसेस, आपकी सेहत की इंफॉर्मेशन और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, सब चीज़ों के अंदर जब आप, बजाय इसके कि अस्पताल में 500 लोग आते हैं, बजाय इसके 500 लोगों को आप एड्रेस करें, आप 5000 और 50,000 और 50 लाख लोगों को एड्रेस करें। तो ये मार्केटिंग ओपनिंग है, बट टूल्स दुनिया में है। आपको इसको अडेप्ट करने की ज़रूरत है। चाइना ने जो तरक्की की है उसके अंदर कॉपी पर ज़्यादा की है। अब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है, मगर उसके 10 साल एआई के अंदर कॉपिंग एंड डुप्लीकेशन। तो जो हो चुकी है फ़िलहाल, उस पर भी सवार हो जाओ तो बहुत मामला हल होगा। और यकीनन एक अच्छी बात आपने कही कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के हवाले से बहुत कुछ होगा। मगर आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि आप में से कितने लोग सीपीआर जानते हैं? हाथ उठाकर बताएं ज़रा। 8। अच्छा, बाकी के यहाँ अगर कोई इंसिडेंट होगा घर में तो वो फ़ोन करके किसी को बुलाएंगे? यही हो ना। और आप समझते हैं आदमी जिंदा रहेगा उतने अरसे जिसको हुआ है कोई चीज़। व्हाई इज दिस? क्यों है ये? बच्चे को मगरिब में सिखाया जाता है। आपके यहाँ कोई, यानी जो मुफ्त की तालीम है उसको भी आप निगलेक्ट करते हैं फर्स्ट एड के एतबार से। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट फर्स्ट एड इज? नहीं। अच्छा, ये भी मुफ्त की तालीम है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं। फिर श्रीलंका से कॉर्निया आते हैं,
ऑर्गन्स के यहाँ हमारे यहाँ देने का रिवाज ही नहीं है। काफिरों के ऑर्गन्स हम लगा रहे हैं। यानी अगर बहस हो जाए ना, इस्लामी बहस, तो लोग कहेंगे तो काफिर का है। ऑर्गन लगाने में काफिर नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत का तकाजा है और इस्लाम इजाज़त देता है। अपने डोनेशंस का कोई जिक्र नहीं। तो व्हाट इज़ मिसिंग? ये तो सिंपल चीज़ें हैं ना भाई, प्रिवेंशन में, सेहत के एतबार से सिंपल चीज़ें। आई हैव कम अक्रॉस इंसिडेंट्स इवन आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट जहाँ CPR की मुझे देने की ज़रूरत पड़ गई। कैन यू इमेजिन, हुंजा के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ एंड मेरी गाड़ी उसके फ़ौरन बाद पहुंची वहाँ पर। वो एक सिंगर था, बड़ा अच्छा बच्चा, जो मुझे मिला भी था एक दिन पहले, और मुझे उतरकर उसको कम से कम चेस्ट पंप करना पड़ा। ही पास्ड अवे, बट इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज ट्राइंग टू गिव CPR टू दैट पर्सन ऑन द रोड। मेरा फ़र्ज़ बनता था, मतलब एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज एन इंसान, कोई ख़ास बात नहीं, मगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। अब मैं वहाँ फ़ोन इंतज़ार कर रहा होता, भाग रहा होता, बिगड़ रहा होता कि भाई ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, है ना। लोग गिर जाते हैं, स्टेज से गिरते हैं, जब उनको उठाया जाता है तो जनाब ऐसे उठाते हैं जैसे एक बोरी को उठाया हुआ है 4 कोनों से। अगर उसको स्पाइनल इंजरी थी तो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता। इतनी कॉमन नॉलेज जो है ना, इसी कौन सिखाएगा? लिहाजा मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं, माई हैट्स ऑफ टू यू, यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू द इशूज़। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये कॉलेजेस के अंदर इस चीज़ को प्रमोट करें। मैंने गर्ल गाइड्स को कहा, मैंने बॉय स्काउट्स को कहा, मैंने रेड क्रॉस को कहा, मैं NDMA को कह रहा हूँ। इन 4 इदारों को मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर ये बात सिखाओ। जब मैं सैन फ्रांसिस्को में पढ़ता था तो वहाँ क्योंकि ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, तो स्कूल्स के अंदर हर महीने, स्कूल्स नहीं, जहाँ मैं पढ़ता था उस यूनिवर्सिटी में, हर महीने ज़लज़ले से बचने के तरीक़े बताए जाते थे। यानी कि मेज़ के नीचे आ जाओ तो कोई चीज़ गिरेगी तो मेज़ पर गिरेगी, ये दरवाजे के बीच में खड़े हो जाओ तो प्रोटेक्शन बेहतर है। अच्छा, मैं आई विल एंड ऑन दिस, मैं तो बात करता रहूँगा, मेरे पास इतनी बातें हैं आपको करने के लिए। तो मैं यहाँ ज़लज़ला आया ना इस्लामाबाद में, तो इत्तेफाक से हम किसी मॉल में थे, मैं और मेरी बीवी, एवरीबडी पैनिक। अच्छा, इतनी आवाज़ें आने लगी, मेरी बीवी भी पैनिक होने लगी। तो लोग कह रहे थे नीचे चलें, हम 4वीं 5वीं मंजिल पर थे। तो मैंने कहा पहला फ़ैसला ये है कि भागो मत, पैनिक मत हो। अगर तुम्हें ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है इतनी दूर पर तो भाग लो, मगर ऊपर से नीचे मत भागो, है ना। स्टैंड किसी बीम के नीचे, तो मैं सबको लेकर गया बीम के नीचे। शी वाज स्टिल पैनिकिंग। तो मैंने उससे कहा कि देखो, तुम हमेशा ये कहती थी ना कि मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो उसको वो भी पसंद नहीं आया उस वक्त। उसने कहा ये कोई जगह है ये बात करने की। फिर मैंने उसको कहा, बिकॉज शी वॉज पैनिकिंग, मैंने कहा देखो, मरेंगे तो डिग्निटी के साथ, डोंट पैनिक। तो कह रहा है डिग्निटी की भी बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे माशरे के अंदर, एक ज़माने में कैडेट ट्रेनिंग हुआ करती थी 2 महीने की या 4 महीने की या 6 महीने की, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो कौम बनती है अंदर से, ये मैं आपको यकीन है, ऊपर से नहीं बनती कि हुकूमत ये करेगी, हुकूमत ये करेगी, हुकूमत ये करेगी। घर की तरबियत से कौम बनती है, और घर की तरबियत के अंदर इखलाक भी है, घर की तरबियत के अंदर ये ग़िज़ा भी है, घर की मैल से बचाव भी है, घर की तरबियत के अंदर हमदर्दी भी है। घर की तरबियत से बनती है और नीचे से बनती है। व्हेन यू लूज़ फोकस ऑफ नीचे से, तो ऊपर से आपको ग्राहक भी कम मिलेंगे। नीचे से अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी मार्केटिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और कौम के लिए एक बड़ा नेकी का काम होगा। तो बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।